जैसे पापी के संग में रहने से इनकी बुद्धि ऐसी कुंठित हो गई कि कितना बड़ा अधर्म करने पहुंच गए। अरे युद्ध में सोए हुए को मारना निषिद्ध है, असावधान पर प्रहार करना पाप है, शस्त्र विहीन के ऊपर प्रहार करना, आक्रमण करना अधर्म है। लेकिन इन सब बातों को अनदेखा नदारद करते हुए अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मारने पहुंचा। वो तो कृष्ण की कृपा कि पांडव नहीं, वहां उनके बेटे सो रहे थे। बेटों के सर काट के जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को अंतिम भेंट स्वीकार की, रोते हुए दुर्योधन ने कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये कहां पांडव है, अब कौन हमारे वंश को बढ़ाएगा, ये कौरव वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। अरे भले ही शत्रु हों लेकिन थे तो हमारे भाई, पांडव है, भाई तो हैं। और एक बात याद रखना, परिवार में चाहे जितनी फूट हो जाए, लेकिन भैया याद रखना कि परिवार परिवार होता है और परिवार से शत्रुता कभी जीवन में मत रखना। दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा जूट सा जूट नहीं, दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सा कूट नहीं, और दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सी लूट नहीं, और दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सी फूट नहीं। दुनिया में फूट तो बहुत है पर भाई भाई में, और झगड़ा कितने पर होता है, संपत्ति पे झगड़ा नहीं, जो खेत की मेड़ है उसके ऊपर झगड़ा होता है, खेत पे झगड़ा नहीं है, मेड़ पे लड़ाई है। श्रोत्री जी यही बात है। लेकिन भैया याद रखना, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी वहां महाभारत होगा, और जहां अपना अधिकार भाई को देने की भावना होगी वहां आपके घर में रामायण होगी। अब आपको घर में रामायण करवानी है कि महाभारत, आप समझ लो। अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, आखिर परिवार में ही तो है, क्योंकि आखिर वो हमारा परिवार है, हमारा घर है, और आखिर में हमारा वंश है। दुर्योधन रोते रोते मरा। अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने बंदी बना के द्रौपदी के सामने डाला, द्रौपदी ने दया के कारण कह दिया कि छोड़ दो, इसको नहीं मारना, इसने तो पाप किया, हम भी वही करने लगे, तो इसमें और हम में अंतर क्या रहा। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी मैं मार डालूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रतिज्ञा पूरी करने के कई तरीके होते हैं, ये तो विवेकवान व्यक्ति को विचार करने की आवश्यकता है। अर्जुन ने विचार किया कि अपमान भी तो मृत्यु है, अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया। और उसके बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा ने भगवान की शरण ली, और भगवान की शरण लेने से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और उत्तरा का वही बालक बाद में जो है परीक्षित के रूप में जन्म लिया।